शाम के 5 बज रहे थे जब अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर विक्रम का नाम चमक रहा था। हमेशा की तरह उसकी आवाज में प्यार था। जाने मन, क्या कर रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? मैंने जो सुना उस पर यकीन नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज शुक्रवार है और सोमवार भी ऑफ है। मैं मंगलवार की छुट्टी ले लूंगा। बस तुम पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना। मैं जल्दी पहुंचता हूँ। विक्रम की ये सरप्राइज मुझे बहुत खुश कर गई। पिछले 1 महीने से हम इसी बात पर बहस कर रहे थे कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, लेकिन उसने हमेशा अपने घर जाने की बात की थी। हम गुड़गांव में नौकरी करते थे और अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 3 से 4 बार मिल लेते थे। लेकिन विक्रम का घर जाना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि उसके माता पिता उसका रास्ता देखते थे। मैं अपने आप को अकेला महसूस करती थी। चाचा ने बचपन में मुझे पाला था, लेकिन अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में अवांछित सदस्य बन गई। पिछले 2 साल से पीजी में रहने आई थी, जहां विक्रम से मुलाकात हुई। वक्त के साथ हमारी मुलाकातें प्यार में बदल गई। अब हम दोनों ने 30 बसंत देख लिए थे और हमारे प्यार में एक गंभीरता आ चुकी थी। जैसे ही मैंने विक्रम के साथ बिताने की संभावनाओं के बारे में सोचा, मेरे पैरों में पंख लग गए। खुशी के मारे सहर उठी। मैंने जल्दी से सभी जरूरी चीजें पैक की, अपने वॉकिंग शूज पहने और तैयार हो गई। तभी मुझे विक्रम का फोन आया। मैंने सामान गाड़ी में रखा और विक्रम को चूम लिया। वह भी बहुत खुश हो गया। रुबिन, बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और सुबह की पहली किरण के साथ उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच गए। वहां हमने कुछ घूम फिर कर देखा और नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज में रुकने का फैसला किया। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, लेकिन बिस्तर पर आते ही विक्रम का रोमांटिक मूड आ गया। मेरी आंख 3 बजे के करीब खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुनाते हुए गा रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में एक लड़की गुनगुनाते हुए बैठी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके घूंघराले काले बाल बिखरे हुए थे। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ कोई और भी है। तभी विक्रम ने मुझे आवाज दी, जान कहाँ गई? जब मैं मुड़ी, उस लड़की ने मुझे देखा। वह बहुत गोरी थी और मुझे देख मुस्कुराई। मैंने भी मुस्कुराकर उसका जवाब दिया। हम तैयार होकर कस्बे की ओर बढ़े। भूख से परेशान हम आगे एक छोटे से ढाबे पर रुके, जहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हैं? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। हमने जब बताया कि हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर कुछ लोगों की आंखें फैल गईं। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन कानाफूसी होने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हम वहीं से निकलकर नीचे बाजार की ओर घूमने चले गए। लौटते वक्त रात का खाना पैक करवाकर हम लगभग 7 बजे कॉटेज पहुंचे। गेट पर शिब्बू मिला, जो कॉटेज का केयरटेकर था। उसने बताया कि यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफी ही मिलती है, लेकिन पीछे की तरफ किचन है जहां आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी में पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। तभी मुझे साथ के कमरे से धीमी संगीत की आवाज आई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। विक्रम और मैं रूम में अकेले थे। मैं विक्रम की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी जब अचानक मुझे सारा की याद आई। विक्रम ने मुझसे पूछा, रुबीन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? ये कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने सारव के बारे में बताया और विक्रम को समझाया कि वह कोई विदेशी हो सकती है। विक्रम ने कहा, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और मुझसे लिपट जाओ। सुबह हम नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकले। वहां हमें काफी चहल पहल दिखी। हम वहां फोटो लेने लगे जब मैंने देखा एक छोटा लड़का जलता हुआ पतीला लेकर बैठा था। विक्रम ने उससे चाय पीने का ऑफर दिया, लेकिन वह मना कर दिया। उस दिन मैं और विक्रम कॉटेज में वापस लौटे। विक्रम ने मुझसे कहा, आज रात हम खुद खाना बनाएंगे। हम सब कुछ तैयारी कर रहे थे कि अचानक शिब्बू ने कहा, साहब, पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट थे। हमने कहा, अच्छा, एक कपल और भी था। शिब्बू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, साहब, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं कि आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। शाम को जब हमने डिनर किया तब बारिश फिर से शुरू हो गई। मैं और विक्रम बातें करते हुए कब सो गए पता नहीं चला।
रात में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो सारा थी। वह मुझे अपने साथ ले जाने लगी। विक्रम उस समय बिस्तर पर था। सारा मुझे एक कमरे में ले गई जहां एक अंग्रेज आदमी वायलिन बजा रहा था। अचानक सारा ने उसे गोली मार दी। इस सब के बाद विक्रम मेरे पास आया। मैं उस कमरे में जड खड़ी थी। मैंने सब कुछ विक्रम को बता दिया। हमने कॉटेज से बाहर निकलते ही राहत की सांस ली। विक्रम ने मुझसे कहा, तुम्हें लगता है तुम भी मुझे छोड़ दोगी? मैंने कहा, नहीं विक्रम, जिंदगी फिर से बिजी हो गई। एक शाम मेरा फोन बजा। हेलो जानेमन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी जिंदगी सुलझा दी थी। दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके पेज जरूर फॉलो करें। अपना कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कैसी लगी स्टोरी। धन्यवाद।